जय मसीह के दोस्तों आपने और मैंने हमारे लाइफ में मसीही जीवन में भी चलते चलते एक बात तो जरूर आपने अनुभव की होगी कि जिस वक्त जिस समय मुझे और आपको किसी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, चाहे उसमें कोई इंसान हो या फिर धन हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु क्यों ना हो जो कि आपके लाइफ के रिलेटेड होती है, और जब आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यह दोस्तों ऐसे समय में होता है कि जब आप और मैं किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी समस्या में फंसते हैं, और उस समय में मुझे और आपको किसी ना किसी की साथ की बहुत ही ज़रूरी होता है। आप और मैं यह भी सोचते हैं कि शायद यह इंसान मेरी मदद करेगा, चाहे उसमें सेवक हो या फिर आपका दोस्त हो या फिर आपका मसीही रिश्तेदार क्यों ना हो। आप यह सोच रहे होते हैं कि इस प्रॉब्लम में, इस मुसीबत की घड़ी में यह व्यक्ति मेरा साथ देगा, यह व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहेगा और मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। परंतु दोस्तों मैं और आप यह देखने पाते हैं कि जब हम उस प्रॉब्लम में ज़्यादा समय तक रहते हैं, शायद 2 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा, 1 हफ्ता या 1 महीना या इससे भी ज़्यादा, जब हम उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उन समयों में मैं और आप यह देखने पाते हैं कि मेरा और आपका जो साथ है वह हर कोई छोड़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों आपको और मुझे ज्ञान तो बहुत सारा देंगे, वचनों के आधारित वचन ये कहता है, वचन वह कहता है, बहुत सी ऐसी बातों को मुझे और आपको कहेंगे। दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ, यानी कि जब मेरी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में जब बहुत ही मुश्किल भरा दौर चल रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा लाइफ जो है वह शांति से ही भरा रहने पाता हो। दोस्तों कई कबार ऐसा भी समय, ऐसा भी मोड़ आता है कि जिस समय हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम भारी मुसीबत में फंस जाते हैं और हम यह सोचते हैं कि मेरी सहायता यह पर्सन करेगा, वह पर्सन करेगा, परंतु हम हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही प्राप्त करने पाते हैं। यानी कि हर कोई मेरा और आपका उस मुसीबत की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में साथ जो है वह छोड़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों 1 दिन तक तो कोई हमारे साथ रहेगा, 2 दिन तो कोई हमारे साथ रहने पाएगा, परंतु जब दिन बीतते जाते हैं और हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलने पाते हैं, तब मेरा और आपका जो साथ है वह हर कोई छोड़ते हुए नजर आता है। और हम ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में टूट जाते हैं, हार जाते हैं और हम रोने लगते हैं, हम अकेले से महसूस करने लगते हैं कि मैं तो मसीह में बहुत समयों से हूँ, मैं इन लोगों पर भरोसा किए हुए था कि यह मेरी सहायता करेंगे या वह व्यक्ति मेरी सहायता करने पाएंगे, मेरे साथ मुसीबत के समय, मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहने पाएंगे। परंतु जब आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उस समस्या से गुजर रहे होते हैं, तब आपका जो साथ है वह हर कोई छोड़ता हुआ नजर आता है। और दोस्तों यह जीवन की सच्चाई भी है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपके सुख के घड़ी में, आपके हरेक आनंद के घड़ी में, चाहे कोई भी शादी हो या कोई भी और प्रोग्राम हो, उसमें तो हर कोई आपका साथ दे देगा। मसीहियत में भी ऐसा देखा जाता है दोस्तों। परंतु जब कोई पर्सन, जब कोई व्यक्ति भारी मुसीबत से गुजर रहा होता है, जब कोई पर्सन भारी विपत्ति में फंसा हुआ रहता है, उन समय में हर कोई उसका जो साथ है वह छोड़ते हुए नजर आता है। इस सच्चाई को मैंने और आपने हमारे जीवन में अनुभव भी किया होगा कि कोई भी पर्सन आपका और मेरा साथ नहीं देने पाता है। शायद वह 1 दिन खड़ा होगा या 2 दिन, परंतु उसके बाद
हर कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं और हम जब उस मुसीबत में फंसे हुए रहते हैं, उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तब हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं। और दोस्तों हम बहुत सी ऐसी टेंशनों से, प्रॉब्लमों से और अलग अलग विचारों से ग्रस्त रहते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ, फिर भी कोई भी मसीही लोग मेरी सहायता या फिर मेरा सपोर्ट या फिर मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते हैं दोस्तों। और ऐसे घड़ी में बहुत से मसीही भाई बहन जो कि कमज़ोर रहते हैं, जो कि मसीह में नए नए रहते हैं, जिसने प्रभु को अभी अभी ग्रहण किया हुआ रहता है, वे लोग हार जाते हैं और इस कारण से वह मसीह से दूर भी जाने की सोचते हैं दोस्तों। परंतु ऐसे समय में मुझे और आपको एक बात की ओर ध्यान देना है कि यह दुनिया तो ऐसी ही है, इस संसार के लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे, परंतु दोस्तों एक है जो कि आपका और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। आप चाहे कैसी भी स्थिति में रहो, आप चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत में रहो, आप चाहे भारी प्रॉब्लम में रहो, परंतु एक है जो आपका और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में रहो, आप चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त रहो जो कि इंसान देख भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति में भी एक है जो आपका साथ नहीं छोड़ता है और वह है यीशु मसीह, वह है परमेश्वर और वह है पवित्र आत्मा जो कि आपके साथ सदा सर्वदा रहता है। परंतु हम गलती कर बैठते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, उन समयों में हम परमेश्वर की ओर ध्यान देने के बजाय मनुष्य पर ध्यान देने लगते हैं, किसी सेवक पर ध्यान देने लगते हैं, हमारे रिश्तेदारों पर ध्यान देने लगते हैं और उसके कारण परमेश्वर जो कार्य करने वाला होता है वह भी नहीं कार्य करता। हमारा फोकस जो है वह परमेश्वर से बजाय उस प्रॉब्लम पर जाता है और उस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे ऐसे लोगों पर जाता है कि यह व्यक्ति मेरी मदद करने पाएगा, वह व्यक्ति मेरी मदद करने पाएगा। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार भजन संहिता में भी मुझे और आपको अनोखी बातें सिखाई गई है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि मुसीबत में घड़ी में हर कोई आपका और मेरा साथ छोड़ देगा। आप चाहे बहुत से बड़े बड़े लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित करोगे कि यह व्यक्ति मेरी मदद करेगा, वह व्यक्ति मेरी मदद करेगा, परंतु ऐसे समय में भी कोई भी आपकी मदद नहीं करने पाएगा, परंतु केवल ही केवल यहोवा परमेश्वर आपकी मदद करने पाएगा। दोस्तों इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, वह दिन रात कभी भी झपकी भी नहीं लेता है। दोस्तों वही परमेश्वर है जो आपके साथ सदा सर्वदा खड़ा रहने पाता है। दोस्तों आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में रहो, किसी भी मुसीबत में रहो, आपका जो साथ है वह हर कोई छोड़ता हुआ नजर आएगा, परंतु परमेश्वर है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। वही कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, वही आपका और मेरा हाथ पकड़कर मुझे और आपको संभालता है। हमें और आपको डरने के लिए ना कहता है, हमें घबराने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको दृढ़ करता है, वही मुझे और आपको अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहता है। क्योंकि दोस्तों मुसीबत की घड़ी में, प्रॉब्लम की घड़ी में हमारे लाइफ में ऐसा होना तय होता है कि हम इधर उधर देखने लगते हैं। जिस प्रकार वचन में मुझे और आपको समझाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैं और आप सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत ही इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि मुझे सहायता यहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। हमारा जो फोकस होता है वह बड़े बड़े लोगों पर रहता है, परंतु हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। परंतु ऐसे घड़ी में भी मुझे और आपको हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको
संभाले रहता है। वह मुझे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, परंतु मुझे और आपको ऐसा लगता है उस परिस्थिति को देखकर, उस दुख को देखकर कि यह परिस्थिति से मुझे कौन निकालेगा, और ऐसे समय में हम यह सोचने लगते हैं कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। परंतु दोस्तों ऐसे घड़ी में भी परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, मुझे और आपको परमेश्वर परखता है। और दोस्तों ऐसे घड़ी में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो नज़र है, वह परमेश्वर की ओर बढ़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इस दुनिया के अंत तक आपका और मेरा साथ देगा। चाहे इस संसार के लोग आपसे दूरी बना लेंगे, चाहे आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपके खुद का परिवार जो आपका अपना हो वह भी आपका साथ छोड़ देगा, परंतु ऐसे घड़ी में भी, ऐसे वक्त में भी, ऐसे समय में भी परमेश्वर जो है वह आपके साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर उस समस्या से आपको और मुझे बाहर निकालने पाता है। मात्र मुझे और आपको करना होता है पश्चाताप के साथ परमेश्वर के वचनों में बने रहना है दोस्तों। और आप देखने पाओगे जो आपके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई थी, जो आपके ऊपर समस्या आई हुई थी, वह समस्या, वह प्रॉब्लम आप अपने लाइफ से दूर जाते हुए देखने पाओगे, और आप देखने पाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने लाइफ में कोई भी परेशानी आए, कोई भी स्थिति आए, आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, आप चाहे भारी से भारी दुख में भी क्यों ना फंस जाओ, जो कि आपको ऐसा लगे कि मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकलने पाऊँ, आप ऐसी भी भारी मुसीबत में क्यों ना फंस जाओ, परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी परमेश्वर दूर भगा सकता है और उस भारी प्रॉब्लम से आपको और मुझे बाहर निकालने पाता है। इसलिए दोस्तों अपने लाइफ में चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आए, चाहे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए या बहुत बड़ी चिंताओं से भी आप क्यों ना ग्रसित हो जाओ, उस समय में भी आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को थामे रहना है, परमेश्वर की ओर हमारे नज़र को लगाए रहना है। दोस्तों इधर उधर नज़र मारने के बजाय, या फिर मसीह मैं तो यह कहता हूँ कि कोई और मनुष्य पर ध्यान देने के बजाय पहला स्थान, पहली नज़र जो है वह परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो और मुझे और आपको ऐसा लगता है कि यह प्रॉब्लम को मैं कैसे सह पाऊंगा, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलने पाऊंगा, आपका विश्वास भी नहीं कार्यरत हो रहा होगा। उस समय में भी मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना है, और आप देखने पाओगे परमेश्वर के अनोखे कामों को आपके जीवन में भी होता हुआ। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि लाइफ में अगर हर कोई आपका और मेरा साथ छोड़ देते हैं, मुझे और आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं इस समस्या से अब नहीं निकलने पाऊँगा, या आपका साथ जो है इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया होगा, आपका परिवार हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, परंतु ऐसे घड़ी में भी एक है जो कि परमेश्वर, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। वह आपके साथ सदा सर्वदा रहेगा, इस संसार के अंत तक रहेगा, परंतु मुझे और आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ यही, परमेश्वर के वचनों में बने रहना होगा। परमेश्वर के वचनों पर हमारा विश्वास जो है, हमारा फोकस जो है वह दृढ़ बनाए रखना होगा, और आप देखने पाओगे आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने पाएगा। दोस्तों सबको जय मसीह की।